आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सनातन धर्म की वह 5 कन्याएं जो त्याग, प्रेम, मोक्ष और नारी शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। उनमें से एक कन्या थी अहिल्या, जो कि महर्षि गौतम की पत्नी थी। वह अत्यंत सुंदर और पतिव्रता नारी थी। इंद्रदेव के छल के कारण ही अहिल्या को महर्षि गौतम के श्राप का सामना करना पड़ा था। अहिल्या को महर्षि गौतम ने श्राप देकर पत्थर बना दिया था, जो कि बाद में भगवान श्री राम के चरणों के स्पर्श से वह पुनः पत्थर से कन्या बन गई थी। अहिल्या का दोष न होने पर भी इस श्राप का सामना करना पड़ा था और इसलिए अहिल्या को त्याग और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इन्हीं 5 कन्याओं में से दूसरी पंचकन्या द्रौपदी थी, जिसे अग्नि कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह अग्नि से उत्पन्न हुई थी, जो कि महाराज द्रुपद की पुत्री थी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, जिनका विवाह असल में अर्जुन के साथ हुआ था, लेकिन बाद में वह 5 पांडवों की पत्नी मानी गई। दुर्योधन के अधर्म के कारण द्रौपदी का नारी सम्मान आहत हुआ था, जिसके कारण महाभारत हुआ था। द्रौपदी को पांडवों के साथ 13 वर्षों का वनवास सहना पड़ा था और अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के यहाँ सरेंद्री बनकर रही, जिनका जीवन त्याग, संघर्ष और न्याय के लिए लड़ाई का प्रतीक है। और तीसरी कन्याओं में माता सीता थी, जो कि महाराज जनक की पुत्री थी और भगवान श्री राम की पत्नी थी। वनवास के समय रावण सीता का अपहरण कर लिया था, जिसके कारण रामायण हुआ था। श्री राम ने रावण का वध कर उन्हें मुक्त किया, लेकिन समाज की शंका को दूर करने के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा दी और अपनी पवित्रता सिद्ध की। अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए माता सीता धरती में समा गई थी। सीता जी की कथा भारतीय संस्कृति में स्त्री शक्ति, त्याग, प्रेम और मर्यादा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है। और इस प्रकार चौथी कन्या तारा थी, जो कि वानर राज बाली की पत्नी थी। जब श्री राम ने बाली को मारने का निश्चय किया तो तारा ने बाली को समझाने और युद्ध टालने की कोशिश की। बाली की मृत्यु के पश्चात श्री राम की सलाह पर तारा ने सुग्रीव को स्वीकार किया और किष्किंधा राज्य के संचालन में उनका सहयोग किया। तारा एक शक्तिशाली, बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ महिला थी, जिन्होंने संकट में भी विवेक और धैर्य बनाए रखा। इसी प्रकार 5वीं कन्या मंदोदरी थी, जो रावण की पत्नी थी। मंदोदरी रावण को अनेकों बार समझाने का प्रयास करती थी। युद्ध न करने के लिए रावण को अधर्म के मार्ग से हटाने के लिए बार बार चेतावनी देती थी, संधि और धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह देती थी। रावण की मृत्यु के पश्चात दुख के साथ अंतिम संस्कार भी किया। मंदोदरी एक नीतिज्ञ और धैर्यवान महिला थी, जिन्होंने अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाया। इस प्रकार इन सभी कन्याओं के प्रातःकाल नाम स्मरण मात्र से ही सारे पापों का विनाश हो जाता है। यह सभी कन्याएं पूजनीय हैं। ऐसी और भी अद्भुत ज्ञान को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।